श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 16। भगवान के विराट रूप का न आदि है न अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का कोई अंत नहीं है? आज अर्जुन अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं एक ऐसा रूप जिसमें न कोई शुरुआत है न कोई अंत। आइए जानें आज का दिव्य श्लोक। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा अर्जुन ने अपने शब्दों में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया जिसमें ब्रह्मा, शिव, यज्ञ और संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। आज यह अनुभव और गहरा होने वाला है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 16। अन्यन्त्वं न पश्यामि विश्वरूप नादि न मध्यं न पुनस्तवादि। सर्वत्र दृष्टं द्विष्टोपि रूपं दिशा न लभ्य तव लक्ष्यमेकम्। भावार्थ, मीनिंग है विश्वरूप। मैं तेरे रूप का कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देख पा रहा। आपका रूप चारों दिशाओं में फैला हुआ है और कहीं भी इसकी सीमा नहीं है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। विश्वरूप को अनेक बाहु और उदर आदि से युक्त देखना। श्लोक 16। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। उच्चारण की विधि अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंतरूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप 16। और शब्दार्थ विश्वेश्वर अर्थात है संपूर्ण विश्व के स्वामिन, त्वाम अर्थात आपको, अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सर्वतः अर्थात सब ओर से, अनंत रूपम अर्थात अनंत रूपों वाला, पश्यामी अर्थात देखता हूं, विश्वरूप अर्थात है विश्वरूप। मैं तव अर्थात आपके, न अर्थात न, अंतम अर्थात अंत को,
पश्यामी अर्थात देखता हूं, न अर्थात न, मध्यम अर्थात मध्य को, पुनः अर्थात, और न अर्थात न, आदिम अर्थात आदि को ही। अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामिन। आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही सोल। व्याख्या विश्वरूप, विश्वेश्वर इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आप ही है और इस विश्व के मालिक भी आप ही है। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विरारूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं है। विरारूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही है, इसलिए विरारूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य ये हुआ कि अर्जुन विश्वरूप संबोधन देकर ये कह रहे हैं कि आप ही शरीर है, और विश्वेश्वर संबोधन देकर ये कह रहे हैं कि आप ही शरीरी, शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूं तो पेट भी अनेक है। आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख भी अनेक है, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं तो नेत्र भी अनेक है। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत है। पश्यामि त्वा सर्वतोऽनंतरूपम, आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत दिखाई दे रहे हैं। नांत न मध्य न पुनस्तवादिम, आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नांतम कहने का तात्पर्य ये मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि ये कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विरारूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा, अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि, आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट स्वरूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नांत न मध्य न पुनस्तवादिम ये क्रम रखा गया है। परिशिष्ट भाव, यहां भगवान के विरारूप की अनंतता का वर्णन हुआ है। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। जैसे स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, ऐसे ही भगवान में क्या नहीं है, अर्थात भगवान में स्वाभाविक ही सब कुछ है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम अक्सर सीमाओं में जीते हैं। समय की सीमा, रिश्तों की सीमा, सोच की सीमा। इसी कारण हम भगवान या जीवन की असली गहराई को समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण से समाधान। श्री कृष्ण का यह विराट रूप हमें सिखाता है कि जब हम सीमाओं से बाहर सोचते हैं तभी ईश्वर की वास्तविकता समझ सकते हैं। जीवन की हर दिशा में अगर हम भगवान को देखने लगे तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, अर्जुन भगवान के विराट रूप में क्या नहीं देख पाए? मुख और नेत्र, बी अंत, मध्य और आदि, सील भुजाएं और पेट, डी गदा और चक्र। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी अंत, मध्य और आदि। अर्जुन ने कहा, नांतन न मध्य न पुनस्तवादि, अर्थात न अंत देखा, न मध्य और न ही आरंभ। यह रूप अविनाशी और असीम है। कल अर्जुन बताएंगे भगवान के तेजस्वी रूप में किस तरह नेत्र, मुकुट और अस्त्र दिखाई देते हैं।
भगवान को एक योद्धा और ब्रह्मांडीय सत्ता दोनों रूपों में देखना कैसा होता है, जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर